हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी गणेश जी की डेकोरेशन, गणेश जी को जहाँ पे हमने बिठाना है वो जगह को डेकोरेट करना है, तो वो सब की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और खाना मेरा बन चुका है, तो मैं खाने से तो फ्री हो चुकी हूँ। बस अब मुझे एक काम और करना है। मैंने बेड इसलिए खोला है कि मुझे यहाँ से ना एक साड़ी चाहिए, तो जो एरिया मुझे डेकोरेट करना है ना, तो उसके लिए मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक साड़ी है मेरे पास, साड़ी तो खैर मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि साड़ी तो निकाल ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपनी साड़ियाँ, जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, जो मुझे ससुराल से भी मिली और जो मेरे मायके से भी मुझे मिली है। सूट्स भी थे और साड़ियाँ भी थी। सूट्स बहुत सारे थे और साड़ियाँ भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहनी। एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे अपने सूट साड़ी सब इन बैग्स के अंदर डाले हुए हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, तो अब तक तो सही चल रहा है ये, और काफ़ी सारे कपड़े इनके अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारे सर्दियों के कपड़े हैं। वो मेरा कम्फर्टर है, ये मम्मी ने मेरे को शादी का दिया था। मेरी मम्मी ने, उन्होंने 2-3 कम्फर्टर, 3-4 दिए थे कम्फर्टर्स, और साथ में चादर वगैरह पूरा सेट दिया था। बस अब ये वाला कम्फर्टर रह गया है, ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ। इसको भी कभी ना कभी यूज़ कर ही लूँगी। तो साड़ी में सबसे पहले मैं इन लॉज़ की ही दिखा देती हूँ, जो मुझे यहाँ से मिली थी। तो ये साड़ी मेरी इन लॉज़ की तरफ से है और बहुत प्यारी साड़ी है ये, रेड कलर की। थोड़ा सा इसका जो है बॉर्डर तो नहीं, लेकिन जो हम पूरी साड़ी जो पहनी जाएगी वो इस तरह का क्रीम कलर है, और बाकी जो पल्ला है वो है रेड कलर का। बहुत प्यारी है, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, उसके बाद साड़ी फोल्ड करके रखूँगी, ठीक है। एक ये है, डबल कलर की है, ग्रीन एंड पर्पल। तो इस तरह की साड़ी है। ये है इसका पल्ला, और तो ये ओवरऑल साड़ी है। और इसके अंदर मैंने दवाइयाँ डाल रखी थी, वो जो गोली आती है ना, वो डाली हुई थी, लेकिन पता नहीं, वैसे अभी तक तो कहीं से ख़राब नहीं हुई है, सही सलामत है। तो एक और है, अभी और भी है, मतलब एक ये साड़ी है, ये कौन सा कपड़ा होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका ये बॉर्डर है, सॉरी ये पल्ला है। पहले ऐसी ही साड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब इन साड़ियों का फैशन ख़त्म हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये इनका मैं क्या करूँगी। ये ब्लाउज़ किसके साथ है? अच्छा, इसके साथ है। ये ब्लाउज़ का कपड़ा। एक ये साड़ी है, सारी पैक्ड है, कुछ भी नहीं अभी तक वो करी। न्यूज़पेपर भी अंदर लगा हुआ है। तो ये है एक साड़ी ब्लू एंड पिंक कलर की। डिस्टर्ब नहीं करना अभी। गोलियां डालने की बारी। गोलियां डालने की? गोली तो कब की डली हुई है। कब डाल दी तूने गोलियां? वो जब वो कौन है, सीता। हाँ, तो सीता जब जाने वाली थी उससे 1-2 दिन पहले डलवा चुकी थी मैं। और डाल दे। तो ये साड़ी कैसी लगी मुझे बताना, और मुझे ये भी बताना कि मैं इन साड़ियों का क्या करूँ। इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, तो या तो ये हो सकता है कि मैं इनका मतलब कुछ बना दूँ। तो मुझे आप ये कमेंट करके बताना, मुझे थोड़ी सजेशन देना इस चीज़ की, क्योंकि कई बार हमें नहीं होती इतनी चीज़ों की नॉलेज, लेकिन आप मुझे बताना। तो क्या हम इन साड़ियों को मतलब कट वट कर सकते हैं, ऐसे कटिंग वगैरह करा सकते हैं इन साड़ियों की? जैसे शादी मायके से मिली, जो ससुराल से मिली, तो होता तो ये सुहाग का ही सामान है एक तरफ से। लेकिन क्या करना चाहिए, मुझे एडवाइस ज़रूर देना इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सच में बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि इन साड़ियों का जैसे हम कुशन कवर्स बना सकते हैं, और जो डाइनिंग टेबल पे हम रनर रखते हैं वो बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ में आ सकती है ये चीज़ें, और जैसे डेकोरेशन के लिए भी काम आ जाती हैं।
तो मुझे प्लीज़ एडवाइस देना इस चीज़ की कि मैं क्या करूं। लेकिन ये तो पक्का है कि चाहे ये साड़ी ख़राब हो जाए लेकिन मैं दूंगी किसी को भी नहीं, ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अगर जब पहनूंगी ही नहीं तो इससे अच्छा तो इसे यूज़ में ले लिया जाए और इसका कुछ बना लिया जाए। और एक ये साड़ी है, ये मन्नू के ब्रदर भाभी ने दी थी, मतलब जो मेरी जेठानी है उन्होंने दी थी ये। तो ये हो गई, ये उसके साथ का ब्लाउज़ है। एक ये साड़ी है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अब भी पहन सकती हूँ क्योंकि इसका जो कपड़ा है जॉर्जेट में है थोड़ा, तो ये तो अब भी डल जाएगी। लेकिन वही बात है कि मैं पहनती ही नहीं हूँ और ऊपर से वेट इतना ज़्यादा है कि मेरे ऊपर साड़ी भी सूट भी नहीं करेगी। तो लेट्स सी। और क्या है, और इसके साथ का ये ब्लाउज़ है। मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि वीडियो ऑन है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलती रह जाती हूँ और वीडियो ऑन ही नहीं होती। तो इन लॉज वाली जो साड़ी थी वो तो मैंने आपको दिखा दी। अब बारी आती है मायके की। तो मायके में से तो एक ये ब्राउन कलर की साड़ी है, लाइट ब्राउन है, और ये मेरे को सूती ने दी थी। तो ये होगी, इसके साथ का ये है ब्लाउज़। सब बने पड़े हैं, बस पहना एक भी नहीं। अरे ये और भी तो ब्लाउज़ हैं, जो बाकी साड़ी आपको दिखाई है ये उनके ब्लाउज़ हैं। एक ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, लेकिन इसका जो कलर है ना ये थोड़ा सा डार्क है, और ये हमने बनवाई थी स्पेशली किसी एक डिज़ाइनर के देख के, और डिज़ाइनर से ही बनवाई थी ये साड़ी। तो महंगी बहुत बनी है ये, लेकिन हमें जो कलर चाहिए था उन्होंने एग्जैक्ट कलर नहीं बनाया। तो मुझे इस चीज़ का आज भी अफसोस है कि मैंने मम्मी का इतना पैसा क्यों खर्च करवाया। इससे अच्छा तो मैं सूट ले लेती, वो ज़्यादा बेटर था। तो साड़ी नो डाउट बहुत सुंदर है, लेकिन ये कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन फिर भी ये चल जाएगी क्योंकि ये जॉर्जेट है, ये अब भी चल सकती है। बट एक ये साड़ी हो गई, ये भी स्तुति ने दिया था मुझे शादी का। नहीं ये स्तुति ने नहीं दिया था, स्तुति के मम्मी पापा वगैरह ने दिया था मुझे। ये रेडीमेड साड़ी है, इसका पल्लू वो जो होते हैं ना प्लेट्स वगैरह वो सब ऑलरेडी बनी हुई है इसके अंदर। तो इसका भी फैशन जा चुका है, अब तो इसका फैशन है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसा लुक आता है जैसे लहंगा हो, तो इसका भी अब फैशन नहीं है। ये वाले पहले चलते थे, बहुत चलते थे और काफ़ी साल तक चलते भी रहे हैं। ये हो गया, और जो मेरी अब सबसे फेवरेट साड़ी है वो आपको दिखाती हूँ। ये है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है साड़ी, और टचवुड मेरी सारी साड़ियाँ एकदम सही सलामत है। ये आप देख सकते हैं, इसका काम कितना प्यारा है ना, ये देखो बहुत ही प्यारा काम है। इसके साथ का ये ब्लाउज़ है, एक सेकेंड, इसके साथ का ये ब्लाउज़ है बहुत ही प्यारा सा। एक मेरी और साड़ी है, लेकिन वो यहाँ नहीं पड़ी, वो मैंने किसी अलमारी में रखी हुई है। मैंने उसका ना सूट बनवाना है, बहुत प्यारी है वो साड़ी। मतलब वो मेरे सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन है बहुत प्यारी। तो वो मैं आपको शायद कल के व्लॉग में दिखा दूँ या परसों के व्लॉग में, जैसे मुझे ठीक लगेगा। उसके साथ का ये ब्लाउज़ है, या ब्लाउज़ देखो कितना प्यारा है ना प्यारा। तो ये साड़ी, दो साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं और इसे हमेशा मैं संभाल के रखना चाहती हूँ, किसी को भी नहीं दे सकती मैं ये साड़ी, बहुत प्यारी हैं। तो मैं हूँ थोड़ी सी इमोशनल टाइप की, और मम्मी जो भी चीज़ मेरे को देती हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ।
और अब आपको सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ, वो है मेरा शादी का लहंगा। आपको वो भी दिखाई देती हूँ लगे हाथ। बस मेरी वीडियो अगर बहुत बड़ी बन रही होगी तो मैं ही इसको वो कर दूँगी, हटा दूँगी, फिर मैं दोबारा किसी दिन और दिखा दूँगी। ये है मेरा शादी का लहंगा, कितना प्यारा है। सच में ये सब चीज़ें देख के ना अपना पुराना टाइम याद आ जाता है। ये देखो कितना, बहुत भारी है, उठाया भी नहीं जा रहा। रुको, तो ये है, तो ये है इसका ओवरऑल लुक। बहुत ही प्यारा लहंगा, मेरा सबसे फेवरेट। तो जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट करवा चौथ पे यही वाला लहंगा डालूँगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब, और तब मेरा शायद 7th मंथ चल रहा था, 7th या 8th ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो इस वजह से मैं ये पहन ही नहीं पाई, मुझे नॉर्मल सूट पहनना पड़ा। और ये है इसका ब्लाउज़। मैंने ये ब्लाउज़ थोड़ा सा बड़ा बनवाया था, तो ये ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा है। इसका लहंगा तो बहुत ही प्यारा है। और ये है इसकी चुन्नी, सबसे खूबसूरत चुन्नी। ये चुन्नी भी बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये मुझे पूरा लहंगा पड़ा था 36,000 या पता नहीं 35 ऐसी कुछ पड़ा था। तो बहुत ही प्यारा है ये। तो कैसे लगे आपको मेरी साड़ी और लहंगे की कलेक्शन? लहंगा तो खैर एक ही है, और बाकी साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ करना है मुझे। और ये था मेरे लहंगे के साथ, या फिर हम किसी भी साड़ी के साथ इसको पहन सकते हैं एज अ बेल्ट। तो ये बहुत ही प्यारा है। साथ में ये पर्स, छोटा सा प्यारा सा पर्स है ये। इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं हैंड में, यूँ। कैसी लगी मेरी कलेक्शन मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मुझे साड़ियों का क्या करना चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो फैशन में अब नहीं हैं, और मैं इनको ख़राब नहीं करना चाहती और ना ही किसी को देना चाहती हूँ। तो मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए, कि क्या हम इनकी कटिंग कर सकते हैं और इसका कुछ और बनवा सकते हैं। तो मुझे प्लीज़ बताना इस चीज़ के लिए। तो चलो, अब इनको समेटने की बारी आई है। अब बहुत टाइम लगने वाला है मुझे, तो सबसे पहले मैं इनको समेटती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये सारा मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया है। मुझे कुछ सब्जियाँ भी चाहिए थी, वो भी मंगवा ली सुबह सुबह। और ये काजू चाहिए थे, सेवियाँ चाहिए थी, जिसको हम जवे भी कहते हैं, और फूल माला चाहिए थी गणेश जी के लिए। तो मैंने कहा मार्केट कौन ही जाएगा, मैं ब्लिंकिट से ही सब कुछ मंगवा लेती हूँ। और साथ में बनाना मंगवा लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसे मंगवा ली, और दूध भी मंगवा लिया, दही मंगवा ली, वो फ्रिज में रख दी। और यहाँ मेरा खाना तैयार है। इसमें आलू की सब्ज़ी है और इसमें है राजमा। तो 2 चीज़ें बनाई हैं मैंने। और आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी भजन की, भजन चल रहे हैं। यहाँ पे भी फ्रूट वगैरह पड़ा है, ये सब भगवान जी को भोग लगाना है। तो बस तैयारी में लगी हुई हूँ। अरे खुल जाओ। वाह जी वाह, क्या बारिश हो रही है, मज़ा ही आ गया देख के। और ये मेरा मनी प्लांट देखो कितना बड़ा हो गया। मनी प्लांट कब आया हमारे घर में? ले देखो, यही नहीं पता। ये मनी प्लांट है, पहली बार इतना बड़ा हुआ है। टचवुड नज़र ना लगे इस प्लांट को, क्योंकि मेरा और कोई प्लांट नहीं टिका। एक ये है एलोवेरा, और एक ये है, इसके ये पुराने पत्ते हटाने हैं, ये ख़राब हो गए हैं। तो ये बाद में करूँगी, अभी मेरा मन नहीं है ये करने का। कितनी तेज बारिश आ रही है, बाप रे। हमें नहा ली एक हाथ से। अचानक से ऐसा हो गया, अचानक से बंद हुई है। ये क्या हुआ? ये ऊपर क्या लटक रहा है?
मजा आ गया। अचानक से बंद हो गई। कुछ गंदा गंदा भी आ गया मेरे हाथ पे। तो 2:30 कुछ ऐसे ही बज रहा था, तो अनाया और मेरा मन कर गया था कॉफ़ी पीने का, तो सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी ही पी लेते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी और साथ में जो हर्शी सिरप होता है वो भी लगा लिया था ग्लास के ऊपर, थोड़ा सा अच्छा लगे पीने में। वैसे तो अनाया को हम कॉफ़ी नहीं देते, 2-3 महीने में एक ही बार देते हैं, तो बिल्कुल ज़रा सी पी थी इसने तो खैर, लेकिन बाकी मैं नहीं पी थी, तो एक ही जार में हमने डाल के शेयर कर ली थी। तो उसके बाद बस मैं अपना रूम क्लीन करने लग गई थी, ड्राइंग रूम मतलब। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को बिठाना है, तो थोड़ी बहुत सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम डेकोरेशन भी करेंगे। और मैंने थोड़ा सा लेट बिठाया था गणेश जी को। और दूसरा ये कि ये मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आपके साथ कल शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। और मुझे प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करना कि मुझे साड़ियों का क्या क्या बनवा सकती हूँ, क्या मैं सूट भी बनवा सकती हूँ। वैसे तो मैं एक साड़ी का सूट बनवाने लगी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सजेशन ज़रूर देना।